हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म एजाइल एकेडमी। दिस इज योर रोहित सर। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत ही छोटा टॉपिक है, एकदम वीडियो में बने रहिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये एमटीपी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसका मतलब होता है एबॉर्शन। आपने तो एबॉर्शन का नाम जरूर आपने सुना होगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में एबॉर्शन के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है। देखिए क्या है, इट इज वॉलेंटियर और इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म्स, यानी कि प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड यानी गेस्टेशन टाइम पूरा होने से पहले ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना। टर्मिनेट करने का मतलब होता है खत्म कर देना, इसे ही हम एमटीपी कहते हैं, यानी कि इसे ही एबॉर्शन कहा जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड 45 to 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी लगभग 45 से 50 मिलियन हर एक साल एबॉर्शन होते हैं। तो आप इस आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये डाटा है, ठीक है। तो आगे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए क्या रहा है, इन 1971 इन इंडिया, यानी स्पेशली इन इंडिया में 1971 में एमटीपी वाज लीगलाइज्ड, यानी कि एमटीपी को कानूनी तौर से दर्जा दिया गया एंड लॉ वाज मेड एज विच ग्राउंड बेसिक एमटीपी कुड बी डन, यानी कि कुछ शर्तों पे एमटीपी कराया जा सकता है। इसके लीगलाइजेशन 1971 में इंडिया में मिली थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017, यानी रिसेंटली 2017 के मतलब 2017 में जो कानून बनी थी उसके अकॉर्डिंग एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड। इन एमटीपी परफॉर्म किया जा सकता है, लेकिन किन बेस पे, ठीक है। कर रहा है प्रेगनेंसी इज अप टू 12 वीक्स, यानी कि अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स तक अगर हो गई है तो एमटीपी कैन बी डन अंडर द ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि कम से कम आपको एक मेडिकल रजिस्टर्ड स्टाफ की जरूरत पड़ेगी क्या चीज करने के लिए, एमटीपी कराने के लिए। बस ये है कि आपका वो 3 महीने से वो ड्यूरेशन प्रेगनेंसी का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी 12 सप्ताह से कम होना चाहिए, 12 सप्ताह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक और केस बनाया कि 12 सप्ताह से ज्यादा हो जाए तब क्या किया जाना चाहिए। इफ प्रेगनेंसी इज मोर देन 12 वीक्स, अगर 12 सप्ताह से ज्यादा हो गई बट लेस देन 24 वीक्स, यानी कि 12 वीक से ज्यादा और 24 सप्ताह यानी 24 वीक से कम, तो उस केस में भी एमटीपी पॉसिबल है। एमटीपी कुड बी डन अंडर द ओपिनियन ऑफ एटलीस्ट 2, ठीक है, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि उसमें लगभग 2 मेडिकल स्टाफ के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, तब जाके आप अबॉर्शन करा सकते हैं। 3 के कारण क्या है, चलिए ये देखते हैं हम लोग। इसमें एमटीपी के जो आज के समय में जो सबसे बड़े कारण है, ठीक है, वो है पहला अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी अनचाहा गर्भधारण। अगर कोई कपल्स अगर बच्चे को नहीं चाह रहे लेकिन फिर भी सेक्सुअल क्वाइटस के दौरान अगर प्रेगनेंसी आ जाती है तो उस केस में उन्हें अबॉर्शन कराना पड़ता है। दूसरा, फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड्स, अगर कोई कपल्स कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज कर रहा है लेकिन करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी आ जाती है, इसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिस्ट में रखते हैं, तो फिर भी वो अबॉर्शन करा सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप्स, यानी कि आज के समय में सेक्सुअल जो इविल्स हो रही है, ठीक है, जो सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं उसमें रेप सबसे बड़ा है, वो क्या उसको बोलते हैं, क्राइम है। तो इस केस में भी अगर प्रेगनेंसी आती है तो इस केस में भी अबॉर्शन कराया जा सकता है। रिस्क टू मदर लाइफ और हेल्थ, अगर मदर बॉडी को उस फिटस से कोई खतरा है या फिर उस फिटस के जन्म देने से या उसको गर्भ में पालने से अगर मां के स्वास्थ्य पे अगर प्रभाव पड़ रहा है या मां को अगर मां के लाइफ के अगर खतरा है तो उस केस में भी आपका एमटीपी कराया जा सकता है। नेक्स्ट, सीरियस फिटल एबनॉर्मलिटीज, अगर जो गर्भ में पल रहा शिशु पूरी तरह से एबनॉर्मल है तो उस केस में भी आपका क्या किया जा सकता है, एमटीपी कराया जा सकता है। एमटीपी का मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी अबॉर्शन से है, ठीक है। कुछ मेथड्स दिए गए हैं कि इन मेथड से अबॉर्शन यानी कि एमटीपी होता है, जैसे नॉर्मली मेडिकल मेथड, यानी इस मेडिकल मेथड को हम लोग मेडिसिनल मेथड भी कहते हैं, यानी कि मेडिसिन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा, यूजुअली डन इन अर्ली प्रेगनेंसी, डिफरेंस समझिएगा। ये मेडिकल मेथड तभी काम करेगा जब वो प्रेगनेंसी अर्ली स्टेज पे हो, ठीक है, यानी मेडिसिन, इसमें क्या लिया जाएगा, मेडिसिन आर गिवन टू द स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो एंड एक्सपेल इट फ्रॉम द यूट्रस। इस केस, ये बहुत ही सिंपल सा केस है,
इसमें जनरली मेडिसिन लिया जाता है। ठीक है, जनरली क्या रहता है, मेडिसिन। और ये कब इफेक्टिव होगा, जब आप प्रेगनेंसी कर लिए स्टेज में है, उस केस में क्या होगा, जो मदर यूट्रस में जो एम्ब्रियो बन रहा है, यानी कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, वह एम्ब्रियो क्या हो जाएगा, वह एम्ब्रियो डिजेनरेट हो जाएगा और यूट्रस से एक्सपेल हो जाएगा, यानी यूट्रस से बॉडी से बाहर इन्वेजन के थ्रू बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सा मेथड था। लेकिन दूसरा जो मेथड है वो है सर्जिकल मेथड, यानी चीर फाड़ करने वाला मेथड। इस केस में क्या होगा, यूज्ड इन लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। लेटर का मतलब बाद में, यानी कि लगभग अगर अप्रोक्सीमेटली माना जाए तो आपका अगर क्वेश्चन होगा कि ये मेडिकल मेथड हम कब तक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली अलग अलग बुक्स के द्वारा इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो लगभग ये 4 से 9 सप्ताह तक ये इफेक्टिव होता है, यानी 4 to 9 वीक्स तक ये इफेक्टिव होता है, उसके बाद ये इफेक्टिव नहीं होता है। आफ्टर 9 वीक्स सर्जिकल मेथड का सहारा लेना पड़ता है अबॉर्शन के लिए, जिसमें आपका क्या होता है कि अब माइनर सर्जिकल प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड टू रिमूव फीटस फ्रॉम द यूट्रस, यानी कि यूट्रस को कट करके, ठीक है, उसको क्या कहता है कि जो एम्ब्रियो जो मदर बॉडी में बन रहा होता है, वहां से उस एम्ब्रियो को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो ये थे 2 मेथड्स ऑफ द एमटीपी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद एमटीपी पूरी तरह से क्लियर हो गई हो।